हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए आज के श्रृंखला में हम पुनः आप लोगों के लिए साइंस 2023 में पूछी गई क्वेश्चन को लेकर के पहुंच चुके हैं। तो आप 10वीं में पढ़ने वाले सारे छात्र एवं छात्राएं मेरे क्लास को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा और आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। आप लोग मन में सोचे होंगे कि यही क्वेश्चन तो पूछ लिया, आप कुछ पूछेगा। अभी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और नए जो क्वेश्चन क्रिएट होगी तो उन्हीं में से पूछेगा। क्वेश्चन में पढ़ दूं। क्वेश्चन नंबर 76 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछी गई है सारा का सारा क्वेश्चन। इस उपकरण में धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होता है। मतलब प्लस माइनस का चिन्ह किसमें नहीं होता है? क्या वो वोल्ट मीटर है, क्या एमीटर है, विद्युत सेल है या फिर कुंडली है? तो जैसे मैं इसकी बात करूं तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक प्रति एमीटर होता है ना। और ये किसका होता है? वोल्ट मीटर। आप लोग कमेंट में करिएगा। उसके बाद विद्युत सेल हम लोग बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। बैटरी कहते हैं। बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें भी क्या होता है? प्लस माइनस की चिन्ह रहती है। एमीटर में भी रहता है, विद्युत सेल में भी रहता है, लेकिन कुंडली में नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कुंडली हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है। जैसे मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एगो होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। अब जो है समतल दर्पण को आप लोग देख रहे हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की प्रयोग को देखें तो मोटर वाहनों के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। उसके बाद इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। इसका उपयोग मोटर वाहनों के हेडलाइट में, किसमें? हेडलाइट में किया जाता है। इसे अपसारी लेंस भी, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर एक अभिसारी किरण पुंज के बारे में बात कर रहा, तो ये जो है समतल दर्पण आपतित होती है, तो ये क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभिसारी। और ये थ्योरी को भी करते जाइएगा, जिससे आपकी समझ एक अच्छी समझ जो है बढ़ सके, आपका समझ अच्छी तरह से बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जूल होता है, वेबर होता है या न्यूटन होता है? तो इसका वेबर हो जाएगा। जूल जो होता है ये ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। आपसे पूछिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। एक एमीटर के शून्य तथा 2 अंगों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्पतमांक क्या है? एमीटर का अल्पतमांक क्या है? तो क्या होगा? 0.1 एमीटर हो जाएगा। 0.1 एमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोध समांतर हो, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे। आप लोग बताएंगे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। उसके बाद बताएंगे मानव नेत्र का स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन करेंगे, इसे लिखेंगे। तो देखिए विद्युत धारा ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक
प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। अब ये देखे भी थे ना। और स्पष्ट दृष्टि मतलब जो है मानव नेत्र का स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अनंत दूरी पूछ दे तो अनंत पर होता है। क्या पर होता है? अनंत पर। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। आशा है कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह की क्लास पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बढ़िया लगे तो भी लाइक कीजिएगा। तो आप लोग निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चीज़ें, इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, आप अपने तैयारी के लेकर प्रतिबद्ध हैं, तो निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से सारे क्लास के लिए आप एक कमेंट कीजिए। कोई भी जानकारी आपको मेरे क्लास के बारे में चाहिए तो निश्चित तौर पे आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए समय हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। विदा लेते हैं आप लोगों से। मैं एसपी राय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।